तो कैसे हैं दोस्तों आप। दुनिया की सबसे महंगी शादी अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की फाइनली दोस्तों अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो गई है। इंडिया में पिछले 6 महीनों से चलता हुआ ये फंक्शन अब खत्म हो गया है। आपने न्यूज़ वीडियोस में देखा होगा कैसे दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस फंक्शन में आए थे। किम कार्दाशियन, जॉन सीना, सलमान खान, शाहरुख खान, दिशा पाटनी, अनन्या पांडे, हार्दिक पांडे, धोनी और निक जोनस और उनकी वाइफ प्रियंका चोपड़ा। आप जिस भी सेलिब्रिटी का नाम लेंगे वो सेलिब्रिटी इस फंक्शन में आया हुआ था। मुकेश अंबानी ने प्री वेडिंग से लेकर वेडिंग तक पैसों को लिटरली पानी जैसा बहाया है, लेकिन एक्चुअली में कितना पैसा लगा है मुकेश अंबानी का आपको यकीन नहीं होगा। ये दुनिया की आज तक की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग थी। और न्यूज़ मीडिया में एक पॉपुलर बात ये भी चल रही है कि जितना पैसा मुकेश अंबानी ने वेडिंग में लगाया है, अगर वो इतना पैसा इंडिया के गरीबों को दे देता तो इंडिया की गरीबी खत्म हो जाती। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। इच्छा होती है कि राधिका और अनंत के साथ, पूरे परिवार के साथ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप आपके पूरे परिवारों के साथ यहाँ आए हैं। आप सबका मेरे पूरे परिवार की तरफ से स्वागत। सिंस 1981 जब प्रिंस डायना की शादी हुई थी, ये दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेशन था। प्रिंस डायना की शादी में ऑलमोस्ट $120 मिलियन यानी 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहुत ही ज़्यादा लेविश वेडिंग थी और ये भी कहा जा रहा था कि दुनिया में इससे ज़्यादा लेविश वेडिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी की शादी में अपने पावर का असल अंदाज़ा लगा दिया होगा। मुकेश अंबानी ने इससे पहले जो एक्सपेंसिव वेडिंग की थी उससे 5 गुना से लेकर 6 गुना तक ज़्यादा पैसा खर्च किया है अपने छोटे बेटे की शादी में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी मार्च में जमुनानगर से, जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का पहला प्री वेडिंग फेस्टिवल हुआ था। यहाँ मैं फेस्टिवल की बात करूँगा, फंक्शन की नहीं, क्योंकि फंक्शन तो छोटे छोटे से होते हैं। ये लिटरली किसी फेस्टिवल जैसा मनाया गया था। ये पहली प्री वेडिंग थी जिसमें मुकेश अंबानी ने पूरे बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचा दिया था। SRK, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों को मिला के इन तीनों को स्टेज पर नचा दिया था मुकेश अंबानी ने। ये वो प्री वेडिंग थी जिसमें परफॉर्म करने के लिए रियाना को $10 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 84 करोड़ रुपीज दिए गए थे। रियाना यहाँ परफॉर्म करने आई थी और राधिका मर्चेंट का नाम भी नहीं ले पाई थी सही से। इस फर्स्ट प्री वेडिंग को देखकर इंडिया वाले हैरान हो गए थे और न्यूज़ मीडिया में बात चलने लग गई थी कि शादी कब होगी और शादी कैसी होगी। अगर शादी होगी तो कितनी लेविश होगी, क्योंकि प्री वेडिंग बहुत लेविश थी। इसी प्री वेडिंग के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की बात पूरी इंडिया में होने लग गई थी। पूरा इंडिया इंतजार में था कि कब ये दोनों एक हो जाएंगे और कब इनकी शादी होगी। लेकिन इसके बाद पूरे इंडिया को शौक लगता है, क्योंकि सबकी यूजुअली एक प्री वेडिंग होती है। लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं बार बार, अनंत अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे हैं। तो मुकेश अंबानी ने अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। इन्होंने एक और सेकंड प्री वेडिंग प्लान कर रखी थी जो कि मई के एंड पर होनी थी। और ये कोई नॉर्मल प्री वेडिंग नहीं थी, एक प्रॉपर क्रूज शिप वेडिंग थी और इसमें इनका पूरा फंक्शन होना था और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होनी थी। मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि पहली प्री वेडिंग में कितना पैसा लगा था। पहली प्री वेडिंग में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ खर्च कर दिया था मुकेश अंबानी ने। दूसरी प्री वेडिंग स्टार्ट होनी थी इटली से। उनका क्रूज शिप जो है वो इटली से निकलना था और फ्रांस जाना था 4300 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तय करके। क्रूज शिप में वो सब था जो एक प्रॉपर बड़ी पार्टी में होता है। दुनिया के बड़े बड़े स्टार उस टाइम इस शिप में मौजूद थे और बहुत से लोग सोच रहे थे कि लिटरली टाइटैनिक जैसा सीन ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस प्री वेडिंग के पहले दिन राधिका मर्चेंट 1000 करोड़ के कपड़े पहनती हैं। इस क्रूज शिप में भी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होने वाली थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी के साथ, जो है किटी पैरी। किटी पैरी को भी 80 करोड़ दिया गया था इस प्री वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए। किटी पैरी के साथ साथ पिटबुल ने भी इस प्री वेडिंग में परफॉर्म किया था और उनको 8 करोड़ दिया गया था। और भी कई सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म किया था इस प्री वेडिंग में। काफी ही लेविश प्री वेडिंग थी ये सेकंड वाली। लेकिन क्रूज शिप में कितने पैसे लगे थे मुकेश अंबानी के? इस सेकंड प्री वेडिंग में टोटल
12,000 करोड़ पे खर्चा आया था मुकेश अंबानी का। अब इसके बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपनी शादी को लेकर। अब इसके बाद डायरेक्ट इनकी शादी होनी थी। दुनिया के सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि इनकी प्री वेडिंग इतनी लैविश है, तो शादी कैसी होगी। शादी के छोटे से छोटे फंक्शन को ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे कि वो कोई फेस्टिवल हो, और इनके हर फंक्शन में दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल थे। और इस बार इनके फंक्शन में दुनिया के सबसे बड़े सिंगर जस्टिन बीबर ने भी परफॉर्म किया था, और जस्टिन बीबर को भी $10 मिलियन यानी 84 करोड़ रुपीस दिए गए थे शादी में परफॉर्म करने के लिए। शादी पर तो खर्चा किया था मुकेश अंबानी ने, लेकिन इनविटेशन भी कोई नॉर्मल इनविटेशन नहीं थे। शादी के कार्ड इनके जो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हुए थे, आपने वीडियो तो देखी होगी। अगर आप एक कार्ड की प्राइस जान जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जितना एक आम आदमी शादी का बजट रखता है, उतना उनके एक कार्ड की प्राइस थी। अनंत अंबानी की शादी जहाँ हुई थी वो इनका अपना रेस्टोरेंट था, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर, जो मुकेश अंबानी की वाइफ का है। शादी से पहले मुंबई में ट्रैफिक का इंतजाम करना पड़ा क्योंकि सबको पता था ये फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किम कार्दाशियन, उनकी बहन जॉन सीना, और ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दुनिया से उठाकर यहाँ लाया गया था। और इन सेलिब्रिटीज को यहाँ लाने का प्रोसेस भी काफी एक्सपेंसिव था। सोर्स की माने तो 100 प्राइवेट जेट बुक किए थे मुकेश अंबानी की तरफ से इन सारे सेलिब्रिटीज को अनंत अंबानी की शादी में लाने के लिए। अब तक आपको समझ आ गई होगी मुकेश अंबानी ने पानी की तरह पैसा बहाया है। मुकेश अंबानी का इस वेडिंग में खर्चा टोटल 5,000 करोड़ रुपए लगा है। आप अगर इस वेडिंग को पिछली सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग से कंपेयर करेंगे तो उसका प्राइस था 1,000 करोड़ और इसका प्राइस है 5,000 करोड़, और दोनों वेडिंग्स के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। इस सेंचुरी की अब तक सबसे एक्सपेंसिव और लेविश वेडिंग थी, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लेविश वेडिंग कोई भी हो सकती है किसी की भी इस पूरी दुनिया में। अब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो गई है और सब कुछ वेल एंड डन हो गया है, लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट चीज बची हुई है। जैसा कि आप सबको पता है वेडिंग के बाद क्या होता है, पार्टी होती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी तो बाकी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा तो मुकेश अंबानी के बेटे की पार्टी हो रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुकेश अंबानी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है अपने बेटे की शादी में। अब ये तो होना ही था, इतना पैसा खर्च किया है तो लोगों ने कहना तो था ही कि इससे अच्छा अंबानी गरीबों की मदद कर देता और अपने बेटे की शादी सिंपल तरह से कर लेता। सब बड़े बड़े क्लेम्स लेकर आ रहे हैं मुकेश अंबानी के पास, लेकिन आप बोल रहे हैं मुकेश अंबानी बहुत बड़े दानी हैं, और उनके साथ साथ उनकी वाइफ भी बहुत बड़ी दानी है। उनका जो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी फाउंडेशन है वो बहुत से लोगों की हेल्प करता है। उन्होंने 50 अंडर विलेज लोगों की शादी करवाई थी, वो भी फ्री में। ये लाखों करोड़ लोगों की मदद करते हैं। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे और लाडले बेटे की शादी, जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी ने इस पर खर्चा तो करना ही था। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने इतना पैसा क्यों खर्च किया है, क्योंकि वो गरीबों की ऑलरेडी हेल्प करते हैं। मुकेश अंबानी ने एक बात तो बता दी कि इंडिया में भी इतनी एक्सपेंसिव और लेविश शादी हो सकती है। आप लोगों का क्या ख्याल है इस शादी को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।